हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे बोला गया है एमंग द आइसोमेरिक एमीन सेलेक्ट वन विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला है? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्ड में जितने भी प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं उन सारे केमिकल बॉन्ड में, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आयोनिक, देखिए बॉइलिंग पॉइंट से मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट से मतलब है कि जब एक मोलेक्यूल का दूसरे मोलेक्यूल के साथ अट्रैक्शन है और हमें उनको अलग अलग करना है। ठीक है, हमें उनको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए हमें किस मोलेक्यूल में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? एनर्जी के बहुत सारे सोर्स होते हैं, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ज़्यादा हीट हमें किस में देनी पड़ेगी? तो ज़्यादा हीट, ज़्यादा एनर्जी हमें उसी कंपाउंड में देना पड़ेगा, कंपाउंड को अलग अलग करने के लिए जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो एक जनरल बात हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग फोर्स के नाम पर जो है आपको यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अक्सर दो ही प्रकार के बॉन्ड देखने को मिलेंगे यहाँ पर। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि वीक फोर्स के अंतर्गत आता है, दूसरा वेंडर वाल फोर्स जिसमें हम लोग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखते हैं। समझ गए बात को? तो सिंपल सी बात है कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो डाइपोल डाइपोल से बोले तो वेंडर वाल फोर्स से ज़्यादा होता है। समझ गए बात को? तो स्वाभाविक बात है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, जिस कंपाउंड में जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उस कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब सवाल उठता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है? तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन का फोन से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। हाइड्रोजन का फोन से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। फोन मतलब फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। जब हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। कुछ केस ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है जनरल डेफिनेशन जो है वो है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है क्या इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, जुड़ा हुआ है? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है ऐसे ही इसके जो दूसरे मॉलिक्यूल होंगे उसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, इस वाले में बच्चों देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, तो इसमें भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। जबकि इसमें देखिए नाइट्रोजन के साथ जो है एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि नाइट्रोजन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलराइजेशन होगा और उस पोलराइजेशन के कारण जो इंट्रैक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ पता है? ए बी और डी में, ए बी और डी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, जबकि सी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। वेंडर वाल फोर्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक बॉन्ड है, माने वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आई बात? तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है विच वन ऑफ द कंपाउंड, क्या बोलता है? विच वन ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अदर। क्या बोलता है क्वेश्चन में? विच वन ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अदर। बच्चों आइसोमर होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों? सेम। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब यह है कि जितने कार्बन फर्स्ट वाले में हैं उतने ही दूसरे में होने चाहिए।
हाइड्रोजन की संख्या बराबर, मोलिकुलर फॉर्मूला में जितने भी उसके अंदर एटम है सब में बराबर होने चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है बच्चों की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी देखना चाहिए। डिग्री, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सब में सेम है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी सेम होगा। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ रिंग, ठीक है, या फिर दोनों सेम होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं इस वाले में, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सब में कार्बन की संख्या समान है। तो बच्चों इसमें देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इसमें 8 कार्बन है। इसमें देखिए 4, 4, 8 कार्बन, इसमें देखिए 5 और 3 8 कार्बन है, और इसमें भी देखिए 6, 7 और 8 कार्बन है, यानी 8 कार्बन सब में है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें ये देखना है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डायरेक्ट, देखिए आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि आप सब में अब हाइड्रोजन भी काउंट कर लीजिए, ठीक है, जैसे हमने कार्बन काउंट कर लिया वैसे हम हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान, काउंटिंग से भी आसान तरीका है कि आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखिए। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे देखते हैं आप समझिए। जैसे फर्स्ट वाले में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखना है, कंपाउंड दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, और फिर हमें उसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखना है। तो इसमें हमें देखना होता है बच्चों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ डी यू बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस का नंबर ऑफ रिंग, ठीक है। तो बताइए बच्चों इस वाले में पाई बॉन्ड आपको कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा है और एक रिंग दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर डी यू जो है 2 है। इसमें बच्चों देखिए पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। इसमें पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। रिंग कितने दिख रहे हैं? 2, ठीक है, तो ये 2 हो गया, इसका भी डी यू 2 निकला। फिर उसके बाद देखिए इसमें जो है पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 2 रिंग दिख रहे हैं, एक रिंग 2 रिंग, तो ये 2 रिंग हो गए। इसमें देखिए बच्चों आपको 3 रिंग दिख रहा है। कितने रिंग दिख रहे हैं? 3 रिंग। तो जब भी 2 कंपाउंड का, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, जब भी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, तो वैसी स्थिति में उनका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? कार्बन की संख्या सब में समान है। फिर उसके बाद देखा हमने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन तीनों में समान है, जबकि यहाँ पर 3 है। इसका मतलब इस वाले में कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या जो है वो इन सब में नहीं है। आप काउंट करके देख सकते हैं। समझ में आई बात? काउंट करने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक है। कार्बन की संख्या काउंट कीजिए फटाफट, उसके बाद डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक आध ऑक्सीजन होता तो सब में ऑक्सीजन देख लेते, ऑक्सीजन नहीं था, केवल कार्बन हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत ही नहीं। आप केवल कार्बन काउंट कीजिए, और कार्बन काउंट करने के बाद जो है आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन चेक कीजिए, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा कि आइसोमर है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया कंपाउंड है वो इन सब का आइसोमर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी।